गांव में एक गरीब महिला जब मजदूरी करके अपने घर वापस आती है तो वो बिल्कुल शांत थी, चुपचाप थी, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। उसका पति जब उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। दरअसल वो महिला इससे पहले कभी इतना शांत और चुपचाप नहीं रहती थी। तभी उसका पति उसके पास जाता है और जाने के बाद उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कि नहीं ठीक है। वो कहती है कि बिल्कुल ठीक है, और इतना कहने के बाद अपने चेहरे को घुमा लेती है। जैसी चेहरा घुमाती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। उसका पति कहता है कि क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम अपना चेहरा मुझसे क्यों छिपा रही हो। जैसे ही पति ये बात पूछता है, वो एकदम से घबरा जाती है, कांपने लगती है। ऐसी पूरी रात गुजर जाती है। उसकी पत्नी करवट बदलती रह जाती है, सो नहीं पाती है। अब अगला दिन निकलता है। उसका पति कहता है कि क्या बात है, तुम मुझे थोड़ा परेशान दिख रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो। जब इस तरह की बातें होती है तो उसकी पत्नी डर जाती है, संकोच करने लगती है। उसको लगता है कि शायद मेरे पति को सच्चाई पता चल जाएगी तो वो उसे तलाक दे देगा और उसे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस तरह की बातें सोचने के बाद इसलिए वो शांत पड़ जाती है और कुछ इस तरह से व्यवहार करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब उसका पति अपने काम पे चला जाता है और उसकी पत्नी आज मजदूरी करने नहीं जाती है, घर पर ही रहती है। जब पति उसका शाम को लौट कर घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ठीक वैसे ही है जैसे कि 24 घंटे पहले थी। उसका मूड वैसे ही रहता है। अब उसका पति उसे कहता है कि कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, बताना नहीं चाह रही हो। उसका पति उसे कस्में वादे खिलाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि अपने पति से बहुत देर तक वो छिपा नहीं पाती है और अपनी आप बीती उसे बता देती है। जैसी पत्नी ने अपनी आप बीती बताई, सुनने के बाद उसका पति भी रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। दरअसल रोने वाली बात ये थी, उसके पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके पत्नी का बलात्कार हुआ था। और जिन लोगों ने उसके पत्नी का बलात्कार किया था वो मामूली लोग नहीं थे, दबंग प्रवृत्ति के लोग थे। उन लोगों ने उसके पत्नी को धमकी दी थी कि अगर तुम इस बारे में किसी से भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें, तुम्हारे पति और तुम्हारे पूरे परिवार को हम लोग खत्म कर देंगे। जब इस तरह की बातें उसके पति को उसकी पत्नी बताती है तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इस घटना को हुए 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल जब बीत जाता है तो ये कहानी सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, हर जगह इस कहानी की गूंज फैल जाती है। ये कहानी उस प्रदेश की सबसे चर्चित कहानियों में से एक हो जाती है। दरअसल उसके पति ने ऐसा खतरनाक काम ही किया था कि उसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि उसके पत्नी के साथ हुआ क्या था, किन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था और आखिरकार उसके पति ने उन दरिंदों से, उन आरोपियों से कैसे अपना बदला लिया। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है रतलाम, और उसी जिले का एक थाना लगता है विलपोंक, और विलपोंक थाना क्षेत्र का एक गांव है रत्तागढ़ खेड़ा। और बात कर रहा हूँ 4 जनवरी 2022 की सुबह 7:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। एक किसान जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, जिसका नाम लाला उर्फ लाल सिंह होता है, वो अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए जा रहा था। दरअसल बिजली जो थी रात में नहीं आती थी, वो बिजली आने का जो समय था वो दिन का था। अब लाला अपने खेतों में जाता है और जाने के बाद सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का स्टार्टर दबाता है। स्टार्टर दबाने के जैसे दबाता है, वो सोचता है कि स्टार्टर दबाने के बाद पानी आएगा और खेतों की सिंचाई हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो स्टार्टर दबाता है, एक बहुत बड़ा जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि उस धमाके की गूंज उस खेत के इर्द गिर्द जितने भी गांव होते हैं उन गांव तक उसकी गूंज फैल जाती है। अब आसपास के खेतों में जितने लोग, जो भी किसान काम कर रहे थे, वो दौड़कर लाला के ट्यूबवेल की तरफ पहुंचते हैं और लाला को आवाज लगाते हैं। लेकिन लाला कुछ अता पता नहीं चलता है, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। हालांकि उस गूंज को सुनकर दरअसल जिस जगह पे स्टार्टर लगा हुआ था वहां पे 4 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है और 4 फुट चौड़ा गड्ढा हो जाता है। लाला को लोग ढूंढते हैं और वहां आसपास जो सामान रखे हुए थे वो सामान भी कुछ दूर तक फैल जाते हैं। और जब लाला को ढूंढा जाता है तो वहां से 60 फुट दूर लाला के सर का आधा हिस्सा खेतों में पड़ा हुआ था। कहीं उसका हाथ का हिस्सा पड़ा था तो कहीं उसके शरीर का हिस्सा पड़ा हुआ था। इस तरह से लाला के शरीर के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं। अब उस धमाके की आवाज सुनकर जो आसपास के गांव वाले हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। किसी ने लाला के परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी। अब जैसे ही लाला के परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है, चाहे उसके बच्चे हो, पत्नी हो या भाई हो, सभी मौके पर दौड़कर पहुंचते हैं
और उन लोगों ने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हालांकि अब पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। अब पुलिस विभाग के चाहे बड़े अधिकारी हो, डॉग स्क्वाड हो या बम स्क्वाड हो, जब उनको सूचना दी जाती है कि यहाँ पे धमाका हुआ है, तो धमाके की बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तत्काल प्रभाव से आला अधिकारी, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। 7:30 बजे धमाका होता है और दोपहर के 1:20 का वक्त हो जाता है। अब लाला के शरीर के जो भी टुकड़े थे, जो भी चिथड़े थे, उनको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। पुलिस एक एसआईटी टीम गठित करती है और उस टीम से कहती है कि आसपास के गांव में ये सूचना फैला दो कि जो भी इस धमाके के बारे में सटीक जानकारी देगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एसआईटी टीम भी ऐसी करती है। गांव के आसपास हर जगह करीब 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी ऐसे करते करते 5 दिन का वक्त निकल जाता है और 5 दिनों तक लगातार जो पुलिस की टीम बनाई गई थी, गांव के हर एक बच्चे से, बूढ़े से, हर एक व्यक्ति से बारी बारी से पूछताछ कर रही थी। तभी पता चलता है कि जब ये धमाका होता है तो एक सुरेश गौड़ नाम का व्यक्ति का नाम निकल के सामने आता है। अब पूछा जाता है कि ये कौन है, तो पता चलता है कि जब ये धमाका होता है तो उस वक्त ये अपने घर का ताला बंद करके कहीं गायब हो गया था और आज से ठीक 6 महीने पहले भी एक बार धमाका हुआ था और उस वक्त भी ये अपने घर का ताला बंद करके गायब हो गया था। हालांकि अभी हाल ही में जो धमाका हुआ था उस दौरान ये उस धमाके से कुछ देर पहले खेतों के आसपास दिखाई दिया था। अब पुलिस सोचती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जब सुरेश लोढ़ा का आसपास जब कोई खेत ही नहीं है तो आखिरकार वहां पे कर क्या रहा था। अभी पुलिस सुरेश लोढ़ा को भी गिरफ्तार करती है। साथ ही 6 महीना पहले जिसके खेत पर ट्यूबवेल पर ब्लास्ट हुआ था, जिसका नाम भावर लाल होता है, जो कि पूर्व सरपंच होता है, पुलिस उसे भी बुलाती है, उससे भी पूछताछ करती है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे ट्यूबवेल पे भी ठीक ऐसे ही धमाका हुआ था जैसा कि अभी हुआ है? वो कहता है कि जी साहब, मेरे ट्यूबवेल पे भी ठीक ऐसे ही धमाका हुआ था। उसने बताया कि जैसे मैं स्टार्टर का बटन दबाया वैसे धमाका हुआ, लेकिन नीम का पेड़ था इस वजह से मैं बच गया और मेरा लगातार 15-20 दिनों तक मेरा इलाज चला और तब जाकर मैं ठीक हो पाया। अगर समय से इलाज नहीं होता तो शायद वो भी बच नहीं पाता। अब पुलिस जो है सुरेश लोढ़ा से पूछताछ करती है, कहती है कि क्या बात है, ये क्या मामला है, ये 2 बार धमाका हुआ, दोनों बार तुम अपने घर का ताला बंद के कहाँ गायब हो जाते हो? हालांकि सुरेश ज़्यादा देर तक पुलिस के सवालों को आगे टिक नहीं पाता है, वो अपनी कहानी बताता है। जब सुरेश ने पूरी कहानी बताई तो उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसने बताया कि आज से 1 साल पहले उसकी पत्नी खेतों पर मजदूरी करने गई थी। दरअसल जिसका मजदूरी कर रही थी वो पूर्व सरपंच भंवर लाल था और भंवर लाल जब मजदूरी कर रही थी उस दौरान भंवर लाल के 2 दोस्त भी होते हैं। एक का नाम दिनेश होता है, दूसरे का नाम लाला उर्फ लाल सिंह होता है और तीसरा जो होता है पूर्व सरपंच भंवर सिंह होता है, जिसका कि खुद का खेत होता है। जब वह मजदूरी कर रही थी तो तीनों लोगों ने मिलकर, ये तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरे पत्नी का गैंगरेप किया था, बलात्कार किया था। हालांकि उसने ये भी बताया कि वो पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और साथ ही ये भी बात निकल के आ रही थी कि वो लाश के डर से, लोक लज्जा के डर से वो पुलिस के पास नहीं जाता है कि बहुत बदनामी होगी। हालांकि दोनों बातें निकल के आती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि जब पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो पूरी कहानी सुनने के बाद बताती है कि आखिरकार ये ब्लास्ट उन्हें किया कैसे। तभी उसने बताया कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम बद्री लाल था। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसी सामग्री चाहिए जिससे मैं बड़ा सा धमाका कर सकूं। दरअसल जिस जगह पे धमाका हुआ था वहां पर पुलिस को एक ऐसी सामग्री मिलती है जिससे बड़े से चट्टान को उड़ाया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। अब पूछा जाता है किस तरह की सामग्री होती है, तो बताता है कि उस सामग्री से चट्टानों को तोड़ा जाता है। जब पहली बार उसने 6 महीना पहले भंवर लाल के ट्यूबवेल पर ब्लास्ट किया था तो इतना तेज ब्लास्ट नहीं होता है उसमें। जब भंवर लाल बच जाता है तो दोबारा सुरेश अपने उस दोस्त के पास जाता है, बद्री के पास जाता है, कहता है कि मुझे ज़्यादा मात्रा में सामग्री चाहिए, मुझे ज़्यादा बड़ा धमाका करना है। इस बार वो फिर जाता है और लाला सिंह के ट्यूबवेल के पास जाकर खड़े होकर इंतजार करता है। जैसे उसको मौका मिलता है उसके स्टार्टर में उस सामग्री को लगा देता है। अब जैसे ही लाला उर्फ लाल सिंह जाके स्टार्टर दबाता है, बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस सुरेश के पत्नी के तहरीर पर जो मर चुका है उसके खिलाफ और जो जिंदा है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाती है। उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही पुलिस सुरेश को और जो उसका दोस्त जो सहयोगी था बद्री, उसको भी गिरफ्तार करके
जेल भेज देती है। हालांकि जब इस कहानी का पुलिस खुलासा करती है, इस घटनाक्रम का खुलासा करती है, तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि कोई पति अपने पत्नी का अपमान के लिए इतना बड़ा, इतने खतरनाक तरीके से बदला कैसे ले सकता है। हालांकि जब इस कहानी को लोग सुनते हैं तो कई तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि अगर बदला लेना ही था तो ऐसे नहीं लेना चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस नहीं सुन रही थी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान कराना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अपना अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।